दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे बड़े और बेबाक नेता डोनाल्ड ट्रंप को आखिर कौन मौत के घाट उतारना चाहता है? कौन है जो पर्दे के पीछे से ट्रंप की हत्या की नई और खौफनाक साजिश रच रहा है? ये सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के गलियारों में गूंज रहा है, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। दावा किया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खत्म करने के लिए एक बेहद खतरनाक किलिंग प्लान यानी हिट लिस्ट तैयार की है। आज के इस वीडियो में हम जियोपॉलिटिक्स के इसी सबसे बड़े और संगीन मामले को डिकोड करेंगे कि आखिर ट्रंप की जान के पीछे कौन पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस नई रिपोर्ट ने पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खलबली मचा दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी अधिकारियों को एक बहुत बड़ी और सीक्रेट चेतावनी दी है। इजराइल का कहना है कि ईरान ने ट्रंप को निशाना बनाने की एक विशेष योजना पर काम शुरू कर दिया है। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव फिर से तेज हो गया है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अभी तक इजराइल की तरफ से मिले इस इनपुट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसने दोनों देशों की दुश्मनी और भी ज्यादा संवेदनशील मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो आखिर इस दुश्मनी के पीछे का असली सच क्या है? क्यों ईरान ट्रंप के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2020 में। बात साल 2020 की है, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्हीं के सख्त आदेश पर अमेरिकी ड्रोन ने बगदाद एयरपोर्ट के पास एक सटीक और बड़ा हवाई हमला किया था। इस हमले में ईरान के सबसे ताकतवर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। सुलेमानी को ईरान में एक राष्ट्रीय नायक की तरह देखा जाता था और उनकी मौत ईरान के लिए एक ऐसा गहरा जख्म थी जिसे वो आज तक नहीं भूल पाया है। तभी से ईरान लगातार खुलेआम ट्रंप से बदला लेने की बात करता आ रहा है। हाल ही में जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी के जनाजे के दौरान हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, तब भी वहां ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ईरान के नेताओं के ये तेवर साफ इशारा करते हैं कि ट्रंप को लेकर उनका गुस्सा आज भी बरकरार है। इस पूरे मामले पर खुद डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है? ट्रंप ने खुद मीडिया और पत्रकारों से बात करते हुए इस बात को खुलकर स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, मेरा नाम ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। वो अमेरिका के नेता यानी मुझे खत्म करना चाहते हैं। आज सुबह ही मैंने देखा कि मैं उनकी हर खतरनाक सूची में शामिल हूँ। अब तक मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं, लेकिन ये भाग्य हमेशा नहीं रह सकता। ट्रंप का ये बयान दिखाता है कि उन्हें खुद इस बात का एहसास है कि उनकी सुरक्षा पर कितने बड़े बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बड़ा डिप्लोमेटिक ट्विस्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अमेरिकी खुफिया समुदाय के कुछ टॉप अधिकारियों का मानना है कि इजराइल की तरफ से दी गई ये जानकारी ट्रंप पर ईरान के खिलाफ और ज्यादा कड़ा रुख अपनाने का दबाव बनाने की एक कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत लगभग बंद हो चुकी है और पुराने युद्ध विराम जैसी व्यवस्था भी पूरी तरह टूट गई है। ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ अब कोई बात नहीं होगी, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही इशारा करती है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि बैकडोर से परमाणु समझौते यानी न्यूक्लियर डील को लेकर दोनों देशों के बीच गुप्त बातचीत अभी भी जारी है और अगस्त के मध्य तक किसी समझौते पर पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो क्या इजराइल सच में अमेरिका को एक बड़े खतरे से बचा रहा है, या फिर ये ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बैकडोर डिप्लोमेटिक डील्स को खराब करने की कोई सोची समझी चाल है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, मिडिल ईस्ट और अमेरिका की ये दुश्मनी इस वक्त सबसे खतरनाक मोड़ पर है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप पर मंडरा रहा ये खतरा सच है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.